हेलो दोस्तों, राम के यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग को मोस्ट रिपीटेड आरडीएम्स बताऊंगा। अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है और उसमें आरडीएम्स आता है, तो मतलब ये आप लोग को तो याद होना चाहिए। कम से कम आप लोग को मैं 200 मोस्ट रिपीटेड आरडीएम्स बताऊँगा, ठीक है, जो मतलब हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग आरडीएम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग के एग्ज़ाम में, तो ये आप लोग को कम से कम 200 तो आप लोग को याद होना ही चाहिए। मैं कई पार्ट में इसका वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आज हम लोग कुछ आरडीएम देखेंगे, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला है और रेड लेटर डे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? और रेड लेटर डे का मतलब एन इम्पॉर्टेंट डे, ठीक है। रेड लेटर डे एन इम्पॉर्टेंट डे मतलब एक महत्वपूर्ण दिन, ठीक है। आगे देखते हैं बाई फिट्स एंड स्टार्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? बाई फिट्स एंड स्टार्स का इरेगुलरली, ठीक है। इसका मतलब होता है इरेगुलरली, मतलब अनियमित रूप से, मतलब कोई काम कर रहे हैं तो मतलब हम लोग रेगुलर होकर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इरेगुलरली हो जाएगा इसका, ये आप लोग याद रखिएगा। फिर इसके बाद देखिए तीसरा है फेस द म्यूजिक, मतलब ये है कि मतलब म्यूजिक को फेस करना है। तो इसका सेंस क्या निकलेगा? बी पनिश्ड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? मतलब हम कोई काम किए हैं, ठीक है, वो उसके लिए मतलब हम लोग को सज़ा मिल रही है, तो इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं फेस द म्यूजिक, ठीक है। आगे देखते हैं टू स्मेल अ रैट, मतलब इसका क्या सेंस आ रहा है कि मतलब कोई चूहा है, मतलब उससे स्मेल आ रही है, ठीक है। तो जैसे ये कि मतलब चूहा मर जाता है तो स्मेल आती है, तो इसका मतलब सेंस क्या निकलता है? देखिए डिटेक्ट समथिंग रॉन्ग, मतलब ये है कि मतलब कुछ गलत हुआ है, ठीक है। मतलब देखते हैं हम लोग जब चूहा मर जाता है तो उससे स्मेल आती है, तो हम लोग देखते हैं कि नहीं कहीं चूहा मरा हुआ है, तो इसका मतलब सेंस वही निकालते हैं कि मतलब कुछ गलत हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिटेक्ट समथिंग रॉन्ग, मतलब कुछ गलत हुआ है। मतलब इसका एक अर्थ ये भी होता है कि दाल में काला लगना, ठीक है, मतलब कुछ गलत हुआ है तो वो लोग डिटेक्ट करते हैं। फिर आगे देखते हैं अ वाइल्ड चूज चेस, ठीक है। तो देखिए इसका क्या होगा? फ्यूटल सर्च, ठीक है, मतलब इसका मतलब होता है निरर्थक खोज, मतलब हम लोग कुछ खोज कर रहे हैं, मतलब उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं फ्यूटल सर्च, ठीक है, मतलब निरर्थक खोज। आगे देखते हैं बाई लिप्स एंड बाउंड्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? बाई लिप्स एंड बाउंड्स वेरी क्विकली, ठीक है, मतलब बहुत तेज़ी से। और इसे हम लोग ये भी बोलते हैं कि दिन दुगुनी रात चौगुनी, ठीक है। बाई लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है दिन दुगुनी रात चौगुनी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, ठीक है, मतलब जो हम लोग सोचे नहीं होते हैं वो घटनाएं हो जाती हैं, तो उससे हम लोग बोलते हैं अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ठीक है। एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर मतलब कोई विपदा आ जाती है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। फिर आगे देखते हैं ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? प्राइज सम सेल्फ, ठीक है, प्राइड सम सेल्फ वन सेल्फ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब खुद की प्रशंसा करना, ठीक है, मतलब प्राइज वन सेल्फ का मतलब होता है खुद की प्रशंसा करना। और इसे दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि मतलब हम लोग कोई काम करते हैं तो अपनी ही प्रशंसा करते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, मतलब खुद की प्रशंसा करना, अपने मुंह से खुद की प्रशंसा करना, इसका मतलब होता है। फिर आगे देखिए बरी द हैचेट, मतलब इसका क्या मतलब होता है? बरी द हैचेट का टू मेक पीस, ठीक है, मतलब ये होता है कि जो बातें मतलब पीछे हुई हैं उसको हम लोग भुलाकर मतलब शांति समझौता करते हैं। मतलब ये होता है कि लोग झगड़ा करते हैं तो फिर सोचते हैं कि हम लोग सब कुछ भुलाकर फिर से मतलब अच्छे से रहे शांति से, तो उसे बोलते हैं बोरी द बैचेट टू मेक पीस, ठीक है, मतलब बरी द मैचेट पीस। फिर आगे देखिए अगला है कुक एंड द बुल स्टोरी, इसका मतलब क्या होता है? कुक एंड बुल स्टोरी का अपसर्ड स्टोरी, ठीक है, मतलब बेमतलब का, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? मतलब बिना सिर पैर का, बोलते हैं बिना सिर पैर की बातें, ठीक है, तो उसे बोलते हैं कुक एंड बुल स्टोरी। फिर आगे देखिए फीदर वंस ओन नेस्ट, ठीक है, मतलब इसका क्या मतलब होता है? टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे, ये होता है कि मतलब हम लोग प्रॉफिट लाभ कमाने के लिए मतलब डिसऑनेस्ट मतलब बेईमानी तरीके से धन कमाते हैं, तो उसे बोलते हैं फीदर वंस ओन नेस्ट, ठीक है। आगे देखिए टू हैव द गिफ्ट ऑफ द गैब, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है?
स्पीक वेरी वेल मतलब बहुत अच्छे से बोलना, ये बोलते हैं मतलब इसे बोलते हैं कि चतुराई। ठीक है, चतुराई से बोलना। फिर आगे देखते हैं क्या है। 13 नंबर है टू टर्न अ डेफ ईयर। इसका मतलब क्या होता है? टू टर्न अ डेफ ईयर का रिफ्यूज टू ओबे। ठीक है, मतलब कोई अगर बोल रहा है तो मतलब उसकी बातों को नहीं मानना। ठीक है, मतलब अनसुनी कर देना उसकी बातों को, तो उसे बोलते हैं टू टर्न अ डेफ ईयर। ठीक है, फिर आगे देखते हैं अ स्टोन थ्रो अवे मतलब स्टोन को मतलब फेंकना। ठीक है, तो क्या होगा? एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, मतलब कम दूरी पे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं अ स्टोन थ्रो अवे। फिर आगे देखिए एट द 11th आवर। ठीक है, 11th आवर इसका मतलब क्या होता है? एट द वेरी लास्ट मोमेंट्स। ठीक है, मतलब अगर यूज कर रहे हैं हम लोग एट द 11th आवर तो इसका मतलब होता है एट द वेरी लास्ट मोमेंट। ठीक है, मतलब अंतिम क्षण। इसका क्या मतलब होता है? अंतिम क्षण। ठीक है, आखिरी मौके पर। फिर आगे देखिए क्या है, इन अ नट सेल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? इन अ नट सेल एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करना मतलब बताना, बहुत अच्छे से बताना, उसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? इनिशिएट समथिंग। ठीक है, या स्टार्ट कन्वर्सेशन मतलब ये होता है कि हम लोग मतलब दूसरे शब्द में बोल सकते हैं चुप्पी तोड़ना मतलब बातचीत शुरू करना। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ब्रेक द आइस। ठीक है, अगर कहीं पूछा जाता है ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है स्टार्ट कन्वर्सेशन मतलब चुप्पी तोड़ना, बातें करना। फिर आगे देखिए टू ईट अ हम्बल पाई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? टू ईट अ हम्बल पाई टू एक्सेप्ट डिफेट। ठीक है, मतलब ये है कि हार स्वीकार करना, और इसे ये भी बोलते हैं मतलब नाक रगड़ना। ठीक है, हार स्वीकार करना ये होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 19 नंबर है टू इंड इन स्मोक। ठीक है, तो इसमें इसमें क्या होता है कि मतलब ये कि सेंस क्या निकल रहा है कि धुआं मतलब खत्म हो गया, तो क्या होगा? टू कम टू नथिंग। ठीक है, मतलब कुछ न आना। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि मतलब कुछ न आना मतलब कोई परिणाम न निकलना। टू इन इन स्मोक का मतलब होता है टू मतलब कोई परिणाम न निकलना मतलब कुछ न आना। फिर आगे देखिए अ फ्लॉग अ डेड हॉर्स। इसका मतलब क्या होता है? टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल। ठीक है, मतलब वो हम लोग कार्य कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये है कि मतलब वो कार्य कर रहे हैं जो मतलब पॉसिबल नहीं है लेकिन फिर भी वो हम लोग कर रहे हैं। जैसे ये होता है कि इसे दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं कि मुर्दे में जान डालने की कोशिश करना। ठीक है, मतलब वो काम जो इम्पॉसिबल है उसे हम लोग पॉसिबल करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आगे देखिए टू कीप अ वुल्फ अवे फ्राम द डोर। ठीक है, तो इसका क्या है? टू कीप द वुल्फ फ्राम द डोर एवॉइड स्टार्वेशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? एवॉइड स्टार्वेशन मतलब किसी तरह से गुजारा करना। ठीक है, मतलब बस काम चलाना इसका मतलब होता है। टू कीप द वुल्फ अवे फ्राम द डोर मतलब इसका मतलब क्या है? एवॉइड स्टार्वेशन मतलब किसी तरह से अपना काम चलाना। फिर आगे देखिए टू रीड बिटवीन द लाइन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग मतलब ये होता है कि मतलब जो मीनिंग मतलब नहीं निकल रही उसे हम लोग बहुत अच्छे से समझें। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और इसे दूसरे शब्दों में ये बोलते हैं गूढ़ अर्थ निकालना। ठीक है, मतलब ये होता है कि मतलब टू रीड बिटवीन द लाइंस मतलब किसी भी चीज़ को मतलब बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, किसी चीज़ का मीनिंग मतलब जो छुपा हुआ है उसको मतलब अच्छे से समझना। फिर आगे देखिए टू टेक टू टास्क। तो इसका मतलब क्या होता है? पनिश्ड या टू स्कॉल्ड समवन। ठीक है, मतलब किसी को पनिश करना या मतलब उसे डांटना फटकारना, इसका मतलब होता है टू टेक टू टास्क मतलब किसी को पनिश करना, टू स्कॉल्ड द समवन किसी को डांटना, इसका एक ही मीनिंग होता है। ठीक है, फिर आगे देखिए अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड का मतलब क्या हो गया? मतलब बादल के अंदर। ठीक है, तो इसका क्या है? अंडर सस्पिशन। ठीक है, मतलब ये हो गया कि मतलब शक के दायरे में होना। अंडर अ क्लाउड मतलब क्या सेंस निकल रहा है कि मतलब क्लाउड के अंदर मतलब शक के दायरे में होना। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब बोन ऑफ कंटेंसेशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? कज ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है, मतलब झगड़े की जड़ होता है, इसका मतलब झगड़े की जड़। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। अ डार्क हार्स। ठीक है, मतलब ये हो कि मतलब अंधेरा घोड़ा
तो ये इसका मतलब क्या होगा, एन अननोन एंट्री, ठीक है, मतलब जिसे हम लोग जानते नहीं हैं, अज्ञात आदमी है, उसकी मतलब एंट्री हो रही है। इसे हम लोग दूसरे शब्द में बोलते हैं कि अज्ञात उम्मीदवार, ठीक है, मतलब जिसे जानते नहीं हैं वो उसकी मतलब एंट्री हो रही है, तो इसे बोलते हैं अज्ञात उम्मीदवार। फिर आगे देखिए दिया है अ फिश आउट ऑफ वाटर, ठीक है, तो क्या होता है, एन अनकम्फर्टेबल पोजीशन, मतलब ये होता है कि मतलब कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है। इसे दूसरे शब्द में बोलते हैं कि जल बिना मछली, ठीक है, मतलब अच्छी पोजीशन नहीं है, उसे बोलते हैं एन अनकम्फर्टेबल पोजीशन। फिर आगे देखते हैं अ हार्ड नट टू क्रैक, मतलब ये है कि मतलब नट को मतलब क्रैक करना मुश्किल होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ़िकल्ट टास्क, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, डिफ़िकल्ट टास्क, मतलब बहुत मुश्किल कार्य है, ठीक है, मुश्किल काम है, उसे हम लोग बोलते हैं। फिर आगे देखिए अ स्नेक इन द ग्रास, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, अ स्नेक इन द ग्रास, मतलब ये है कि मतलब घास में सांप है, तो इसका सेंस क्या निकलता है, अ ट्रेचरस पर्सन, मतलब ठीक है, मतलब जो आदमी धोखा देता है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रीचरस पर्सन, मतलब क्या होता है, इसे दूसरे शब्दों में बोलते हैं आस्तीन का सांप, ठीक है, मतलब वो आदमी जो धोखा देता है उसे हम लोग बोलते हैं स्नेक इन द ग्रास, ठीक है, आस्तीन का सांप। फिर आगे देखिए बैड ब्लड, बैड ब्लड ब्लड के क्या मतलब होता है, एंग्री फीलिंग, ठीक है, इसका मतलब होता है एंग्री फीलिंग, ठीक है, मतलब ये हो गया कि मतलब गुस्सा, आपसी दुश्मनी से बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब गुस्सा करना, बैड बैड ब्लड मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा करना या मतलब आपसी दुश्मनी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट इसमें है बी वेट बिहाइंड द ईयर्स, ठीक है, मतलब क्या हो गया, मतलब कान के पीछे मतलब गीला होना, तो इसका मतलब क्या हो गया, यंग एंड अनएक्सपीरियंस्ड, ठीक है, तो मतलब क्या है, इसका जो एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब जो अनुभवी व्यक्ति नहीं है उसे हम लोग बोलते हैं, मतलब नौसिखिया है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बी वेट बिहाइंड द ईयर्स, ठीक है, मतलब यंग एंड अनएक्सपीरियंस्ड, ठीक है। फिर आगे देखते हैं कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे का क्या मतलब होता है, टू गिव अप वर्क, ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, कॉल इट अ डे मतलब टू गिव अप वर्ल्ड, मतलब ये है कि मतलब अपने काम को छोड़ देना, गिव अप मतलब क्या होता है, छोड़ देना, तो क्या होगा, टू गिव अप वर्क मतलब अपने काम को छोड़ देना, मतलब संन्यास ले लेना, इसका मतलब होता है, ठीक है, कॉल इट अ डे मतलब संन्यास ले लेना, अपने काम को छोड़ देना। फिर आगे देखिए ग्रेज द पाम, इसका मतलब क्या होता है, ब्राइब, ठीक है, मतलब ये होता है कि मतलब इसे दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि मुट्ठी गर्म करना, मतलब रिश्वत देना, ठीक है, ग्रेज द पाम मतलब रिश्वत देना, मतलब अपनी मुट्ठी गर्म करना। फिर आगे देखिए ध्यान हैंड इन ग्लो, हैंड इन ग्लो का मतलब क्या होता है, इन क्लोज एसोसिएशन, ठीक है, इन क्लोज एसोसिएशन मतलब घनिष्ठ संबंध, मतलब बहुत अच्छा रिलेशन होना, तो हैंड इन ग्लो, ठीक है, तो इसे बोलते हैं इन क्लोज एसोसिएशन, मतलब बहुत अच्छा रिलेशन होना। फिर आगे देखिए इन ब्लैक एंड वाइट, मतलब इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब क्या होता है, इन राइटिंग, ठीक है, मतलब रिटेन में देना, और इसे क्या बोलते हैं, मतलब लिखित लिखित रूप में देना, ठीक है, इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब क्या होता है, इन रिटेन मतलब लिखित रूप में देना, मतलब राइटिंग होता है, तो मतलब ये है कि मतलब इन राइटिंग मतलब ये हो गया कि मतलब लिखित रूप में देना। फिर आगे देखिए लीव नो स्टोन अनटर्न, ठीक है, तो मतलब ये है कि मतलब जो स्टोन है मतलब उसे हम लोग टर्न नहीं कर सकते, तो इसका मतलब क्या होता है, टू मेक ऑल पोजीशन इफोर्ट, ठीक है, तो मतलब इसका क्या होता है, मतलब खून पसीना ये कर देना, इसका मतलब होता है, मतलब कोई काम करने के लिए हम लोग मतलब पूरी कोशिश करते हैं, तो उसे बोलते हैं लीव नो स्टोन अनटर्न, मतलब ये है कि मतलब खून पसीना ये कर देना, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना। फिर आगे देखिए नेक्स्ट है इसमें लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, टू हैव इनफ मनी टू लिव ऑन एंड नथिंग एक्स्ट्रा, ये है कि मतलब अपने काम के लिए भी जितना होता है बस उतना ही अर्न करते हैं, उतना ही पैसा है, मतलब एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, मतलब रोज़ कुआं खोद कर रोज़ पानी निकालना, इसका मतलब होता है, ठीक है, मतलब रोज़ के लिए काम करना, ये नहीं है कि मतलब एक्स्ट्रा कोई चीज़ होगा, ठीक है, मतलब जो काम कर रहे हैं बस आज के लिए कर रहे हैं, अगले दिन के लिए फिर करेंगे, मतलब जितना पैसा आज कमा रहे हैं तो बस ये आज के लिए है, और अगले दिन के लिए फिर अगले दिन पैसा कमाएंगे, ठीक है, तो मतलब कुछ एक्स्ट्रा ना होना, तो मतलब ये है कि रोज़ कुआं खोदना रोज़ पानी पीना। फिर आगे देखिए वंस इन अ ब्लू मून, इसका मतलब क्या होता है, रेयरली,
ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, रेयरली मतलब कभी कभार, वंस इन अ मून, ठीक है, मतलब ये हो गया कभी कभार। फिर आगे देखिए, पुट वंस फुट डाउन, इसका मतलब क्या होता है, टेक अ फर्म स्टैंड, रिफ्यूज वेरी फॉर्मली टू डू समथिंग। तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये हो गया कि मतलब कोई काम मतलब विरोध में किसी के करना, ठीक है, कोई काम मतलब विरोध में करना, मतलब कोई काम है उसका मतलब बहुत ज़्यादा विरोध हम लोग करते हैं तो उसे बोलते हैं पुट वंस फुट डाउन, मतलब बहुत ज़्यादा विरोध करना इसका, ठीक है। अपने अधिकार का दावा करना या ये है कि मतलब दृढ़तापूर्ण मतलब विरोध करना। फिर आगे देखिए क्या, स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है, टू लेक द सीक्रेट, ठीक है, मतलब टू लेक द सीक्रेट, मतलब ये है कि मतलब कोई सीक्रेट है उसे हम लोग लीक कर रहे हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं टू लीक द सीक्रेट, मतलब स्पिल द बीन्स। इसका मतलब क्या हो गया कि मतलब ये है कि कोई अनजाना भेद है, ठीक है, मतलब कोई सीक्रेट है उसे हम लोग मतलब लीक कर देते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं स्पिल द बीन्स, मतलब टू लीक द सीक्रेट। फिर आगे देखिए, टू ऐड फ्यूल टू द फायर, ठीक है, मतलब ये हो गया कि आग में घी डालना, इसका मतलब हो गया। तो इसका क्या होगा, मेक थिंग्स वर्स, मतलब और स्थिति को बुरा करना, ठीक है, मतलब सिचुएशन पहले से ख़राब है उसे और ज़्यादा ख़राब करना, तो उसे बोलते हैं मतलब आग में घी डालना, टू ऐड फ्यूल टू द फायर, मतलब और ज़्यादा मतलब फ्यूल उसमें डालना आग में, तो उसे बोलते हैं आग में घी डालना। फिर आगे देखिए, टू बी ऑल एट सी, तो इसका मतलब क्या होता है, पजड, ठीक है, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, ये है कि मतलब ये कि एक पजल जैसा हो गया, ठीक है, मतलब कि ये है कि मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, मतलब कन्फ्यूजन की स्थिति को बोलते हैं हम लोग टू बी ऑल एट सी, ठीक है, मतलब चारों तरफ पानी ही पानी है तो मतलब कन्फ्यूजन है, तो मतलब स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन इसे बोलते हैं हम लोग, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन है, ठीक है। और इसे बोलते हैं असमंजन की स्थिति, क्या, असमंजस, ठीक है, असमंजस की स्थिति, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन तो इसे हम लोग बोलते हैं। फिर आगे देखिए, टू बी अंडर द वेदर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, टू नॉट फील वेल, मतलब टू बी अंडर द वेदर, मतलब हम लोग मौसम के मतलब ये है कि मतलब अंडर में है तो क्या मतलब ये है कि मतलब इसका सेंस निकलता है कि टू नॉट फील वेल, मतलब हम लोग अच्छा अनुभव नहीं कर रहे हैं, मतलब बीमार हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, टू पे थ्रो द नोज, ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा हाई प्राइस मतलब पे करना, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया भारी कीमत देना, उसे बोलते हैं हम लोग टू पे थ्रू द नोज, ठीक है। फिर हम लोग आगे देखते हैं, टू टेक अप वंस हिल्स, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, रन अवे, मतलब भाग जाना, टू टेक टू वन हिल्स का मतलब होता है रन अवे, मतलब भाग जाना। फिर आगे देखिए, क्लोज सेव का मतलब क्या होता है, नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर, मतलब ये हो गया कि मतलब बहुत कम मतलब नैरो, ठीक है, मतलब जो डेंजर होता है उससे मतलब हम लोग बहुत मतलब बारीकी से बचते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं मतलब क्लोज सेफ, मतलब नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं था मतलब हम लोग को मतलब डेंजर से, ठीक है, मतलब बहुत मतलब मतलब बहुत बारीकी से बचना, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, बाल बाल बचना भी इसे बोलते हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, इसका मतलब क्या होता है, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस आर यूजलेस, ये तो इसका मतलब क्या हो गया, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब क्या हो गया, मतलब बेकार आदमी, मतलब ये है कि मतलब वो कोई काम नहीं कर रहा है तो वो मतलब बेकार आदमी हो गया, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, अ वाइट एलिफेंट, ठीक है, कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोसेसन यूजेज टू इट्स ओनर, ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, मतलब महंगा और परेशानी का स्रोत, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा है तो मतलब इसे परेशानी का स्रोत है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं अ वाइट एलिफेंट, मतलब एक सफ़ेद हाथी, इसका मतलब ये है कि महंगा है और मतलब परेशानी का घर है, जैसे कि कोहिनूर हो गया, ठीक है, तो मतलब बहुत कीमती है लेकिन वो परेशानी का घर है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, आल मून साइन, आल मून साइन का क्या मतलब होता है, फार फ्राम रिलेटली, ठीक है, मतलब ये है कि रियलिटी जो होता है मतलब उससे बहुत दूर होता है, ठीक है, मतलब इसे हम बोल सकते हैं कि दिखावा। आल मून साइन का मतलब क्या होता है, फार फ्राम रियलिटी, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, एन एक्स टू ग्रीड, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, हाई बस सेल्फिश इंटरेस्ट, ठीक है, मतलब खुद का मतलब निजी स्वार्थ होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं एन एक्स टू ग्रीड,
मतलब निजी स्वार्थ होना। ठीक है, तो आज 50 हो गया। ठीक है, और भी मैं आप लोग कम से कम 200 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, जो मोस्ट रिपीटेड आइडियम्स हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।